स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बेसिक शिक्षकों का समायोजन रद्द करने पर हाईकोर्ट का आदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किए गए सहायक शिक्षकों के समायोजन एडजस्टमेंट को रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य के हजारों शिक्षकों पर असर पड़ सकता है। यह आदेश शिक्षा प्रणाली में प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सांसद रविकिशन को फिर मिली जान से मारने की धमकी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी उनके घर पर पूजा पाठ कराने वाले एक व्यक्ति को फोन के जरिए दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा है कि अब की बार मोदी योगी सब चले जाएंगे और यह सिर्फ एक ट्रेलर है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद की सुरक्षा और जांच बढ़ा दी है। कानपुर में गंगा सफाई अभियान के तहत अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई। कानपुर में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाली अवैध औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ जल निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संयुक्त कार्रवाई की है। आज 3 छोटी फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया, जो सीधे गंगा में कचरा बहा रही थीं। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो नोएडा से आगरा तक यात्रा करने वाले लोगों के लिए टोल शुल्क में 10% तक की वृद्धि हो सकती है। सरकारी स्कूलों में 5,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 5,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। विभाग ने कहा है कि यह भर्ती प्रक्रिया आगामी 4 महीनों में पूरी कर ली जाएगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। गोरखपुर में G20 सम्मेलन की तैयारियों का जायजा। अगले महीने गोरखपुर में प्रस्तावित G20 समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और प्रतिनिधिमंडलों के ठहरने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। शहर की सड़कों को चमकाने का काम तेज कर दिया गया है। लखनऊ में डेंगू के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में डेंगू के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और डोर टू डोर स्क्रीनिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें। अग्निवीर भर्ती रैली कल से शुरू, 12 जिलों के युवा होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए कल 8 नवंबर से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो रही है। इस रैली में राज्य के 12 जिलों के अभ्यर्थी क्लर्क और ट्रेडमैन पदों पर भर्ती के लिए हिस्सा लेंगे। प्रशासन और सेना ने रैली के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, खासकर अखिलेश यादव के करीबी पूर्व लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अनिल यादव पर FIR दर्ज होने के बाद। इस मुलाकात में राजनीतिक और कानूनी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष समारोह में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रगीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारत की स्वतंत्रता का अमर मंत्र बताया और सभी को स्वदेशी संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन भी किया गया।
आजमगढ़ में पुलिस एसटीएफ की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आजमगढ़ जिले में आज शाम एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश वाकिफ मारा गया है। यह शातिर अपराधी हत्या और लूट सहित कई गंभीर मामलों में वांछित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वाकिफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद घेराबंदी की गई और मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। यूपी में ठंड का असर तेज हुआ, अगले 72 घंटों में बढ़ेगी गलन। उत्तर प्रदेश में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। पश्चिमी यूपी के लगभग 20 से अधिक जिलों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और मथुरा में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में तापमान में और कमी आने की चेतावनी दी है, जिससे सुबह और देर शाम गलन, कड़ाके की ठंड बढ़ेगी और कोहरा छाने की भी आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे, कल 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए आज शाम वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर और बरेका गेस्ट हाउस तक उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी आज रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राज्य की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कल 8 नवंबर उनके दौरे का मुख्य कार्यक्रम बनारस स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ट्रेनों में बनारस खजुराहो और लखनऊ सहारनपुर रूट की सेवाएं शामिल हैं। बिहार चुनाव के बीच गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ कैश के साथ धरा गया युवक ट्रेन से मोकामा जा रहा था। बिहार चुनाव के बीच गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बड़ी सफलता हासिल की। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से लगभग 1 करोड़ नगद राशि बरामद की गई। वह युवक यह पैसा सुबह वैशाली ट्रेन से बिहार के मोकामा ले जाने वाला था। पुलिस ने अटैची में रखे पैसे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ नगर निगम में 80% सफाई कर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या, खुफिया रिपोर्ट से खलबली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि राजधानी के 15,000 सफाई कर्मियों में 80% रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो सकते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों और ठेकेदार स्वार्थ के लिए इन्हें तैनात कर रहे हैं। लखनऊ में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी एजेंसियों के कर्मचारियों की जांच और पुलिस सत्यापन का आदेश दे दिया है।